हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये वाला पाइनएप्पल स्टिच डॉली सीखेंगे। ये इस तरह से लंबा होता है। देखिए, ये टेबल पे बिछाने के लिए एकदम परफेक्ट है। डाइनिंग टेबल हो या फिर ऐसे ही कोई छोटी सी टेबल हो वगैरह हो तो उस पर आप बिछा सकते हैं। बहुत सुंदर दिखेगा, एकदम इजी डिज़ाइन है। ये देखिए 33 इंच का है ये टोटल। और इसे बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये की ऊन लगी है। वो जो मैंने आपको दिखाई, मैं आपको आप दिखाऊंगी अभी। ये धागा वही है जो हम रज़ाई में यूज़ करते हैं। उसी धागे से सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में ये पूरा 33 इंच का बन गया है। ठीक है, तो देखिए कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाइनएप्पल स्टिच टेबल कवर बनाने के लिए मैं ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये ऐसा आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं भी। ये देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये धागा वही है जो हम रज़ाई में वगैरह यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हुक देखिए, मैं ये एकदम पतला सा आता है एक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एकदम पतला है। देखिए, ये देखिए 0.9 mm का। तो देखिए इसमें हमें लेना है इस तरह से। देखिए पहले हम ऐसे, जैसे हम थालपोस में बनाते हैं वैसे ही एक नॉट बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 8 चेन बनाना है, चेन 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसे पहली चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। पहली चेन से स्लिप स्टिच, ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 3 और ये जो धागा है ये हम साथ में पकड़ के ही चलेंगे यहाँ से। अब पहले चेन 3 ले लेते हैं, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। ठीक है, अब इस तरह से हमें 17 और बनाने हैं डबल क्रोचेट इसी गैप में। तो टोटल होंगे 18। ठीक है, तो इस गैप में ये देखिए 2 3 4 5 6 7। ये देखिए बस इसी तरह से टोटल 18 होने चाहिए। ये देखिए ये हो गए 18 डबल क्रोचेट टोटल। तो अब हमें पहले डबल क्रोचेट से इसे स्लिप स्टिच कर देना, 1 2 3। तीसरी चेन से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हमें देखिए फिर से लेने हैं चेन 3 और एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे, ये गैप है बीच में। तो देखिए वापस से डबल क्रोचेट। अब हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए हम चेन में नहीं, ये जो बीच में गैप है इसमें लेंगे। सॉरी, आप ये दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एक डबल क्रोचेट, फिर से चेन 1 और वापस इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें चेन 1। ये देखिए वापस से इन दोनों के बीच में गैप है, चेन 1, फिर से डबल क्रोचेट, चेन 1, डबल क्रोचेट। ये देखिए बस इस तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे राउंड। ये देखिए ये हो गया है ऐसे। और अब देखिए, अब चेन 1 ले लिए और यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो गैप है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लेना है ताकि हम इन दोनों डबल क्रोचेट के बीच में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से चेन 3 और अब हमें यहाँ 2 चेन और लेनी है। ये है 2 डबल क्रोचेट के बीच की गैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले ली है 2 चेन। अब वापस से डबल क्रोचेट, अब ये जो इसके आगे वाली गैप है उसमें हमें वापस से डबल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब चेन 2, अब फिर से इसके आगे वाली गैप में
चेन 2 और इसके आगे वाले गैप में वापस से चेन 2 और फिर से इस गैप में, और इसी तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने 2 चेन ले ली है, तो देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब इसके आगे वाला राउंड भी इसी तरह से, देखिए ये जो गैप है इसमें हमें पहले स्लिप स्टिच करना होगा इस तरह से। अब चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है और एक और डबल क्रोचेट हमें इसी गैप में लेना है। हमें टोटल 2 चाहिए इस गैप में इस तरह से। अब फिर से चेन 2 और डबल क्रोचेट, आगे वाले गैप में 2 डबल क्रोचेट, एक और ये 2, और फिर से चेन 2, आगे वाली गैप में 2 डबल क्रोचेट, चेन 2, 2 डबल क्रोचेट, चेन 2। इस तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया यहाँ तक। अब 2 चेन ले ली है, अब तीसरी चेन से स्लिप स्टिच यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए अब वापस से हमें इस डबल क्रोचेट के ऊपर स्लिप स्टिच करना होगा, पहले स्लिप स्टिच, अब इस गैप में स्लिप स्टिच इस तरह से। अब चेन 3 और वापस अब इसमें हमें 2 और डबल क्रोचेट बनाने हैं। टोटल हमें 3 बनाने हैं इसमें। ये देखिए 3 डबल क्रोचेट हो गए। अब चेन 2 और इसके आगे वाली गैप में भी 3 डबल क्रोचेट, 2 और ये 3, फिर से चेन 2 और 3 डबल क्रोचेट। इस तरह से ये वाला भी हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया यहाँ तक। अब तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी यहाँ पे इस तरह से, और अब हम फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे। तो देखिए हर एक डबल क्रोचेट के, ये देखिए इस तरह से ये आ गए हम यहाँ। अब यहाँ पे फिर से हमें 3 डबल क्रोचेट चाहिए सॉरी। चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है और 2 डबल क्रोचेट हमें यहाँ पे बनाने हैं, एक और ये 2, ये हो गए टोटल 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चेन 3 लेना है, 1 2 3 चेन 3 और फिर से इसके आगे वाली गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब फिर से चेन 3 1 2 3 और इसके आगे वाली गैप में फिर से चेन 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। चेन 3 1 2 3, ये देखिए इस तरह से ये वाला भी हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पे चेन 3 थर्ड चेन से हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए आगे वाला राउंड में हमें पहले अभी यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इस गैप में आना होगा, स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच, अब इस बीच में स्लिप स्टिच, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे लेंगे चेन 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है, तो हमें 2 और बनाने हैं यहाँ पे, एक और ये और ये 2। ठीक है, टोटल हो गए 3 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 3 लेके अब इसी गैप में 3 और डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से ये शेल बन गया है देखिए।
अब यहाँ पे लेंगे चेन 1 और फिर से डबल क्रोचेट आगे वाली गैप में, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी गैप में 3 और डबल क्रोचेट, 1 2 ये 3, चेन 1 और फिर आगे वाली गैप में फिर से डबल क्रोचेट और इसी तरह से शेल बनाते हुए रिपीट करेंगे हम। ये देखिए 2 शेल हो जाने के बाद यहाँ पे फिर देखिए ये हो गया, यहाँ पे चेन 1 आएगा और ये जो गैप है इसमें एक डबल क्रोचेट, ठीक है। अब चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट आएगा इस साइड, इस तरह से चेन 1 और फिर यहाँ पे वापस से शेल बनेगा, 1 2 और ये 3, चेन 3 और फिर से इसी में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ठीक है। इस तरह से फिर चेन 1 और फिर एक बार यहाँ पे 1 2 3, चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी चेन में इसी गैप में 3 डबल क्रोचेट, 2 और ये 3, चेन 1 और अब ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बनाना है फिर से 1 डबल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3 इसी चेन में एक और डबल क्रोचेट, इस साइड आएगा थोड़ा, ये देखिए इस तरह से चेन 1 और फिर से ये शेल, दो शेल एक बार इस तरह से ये पूरा हम राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 शेल आने चाहिए, एक बार ये डबल क्रोचेट, चेन 3 और डबल क्रोचेट, बस इस तरह से बनाना है। ये हो गया है मेरा यहाँ तक। अब ये हम देखिए चेन 1 और अब हमें यहाँ पे तीसरी चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए अब हमें शेल के ऊपर एक और शेल बनाना है, तो पहले हमें यहाँ से स्लिप स्टिच लेना होगा ताकि हम सेंटर में आ सके बराबर। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से, चेन 3 1 2 3 और वापस इसी में हमें 2 और डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2, चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी में 3 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 और ये 3। ये हो गया शेल रेडी। अब यहाँ पे हमें लेना है चेन 2 और फिर से शेल के ऊपर शेल आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी गैप में 3 डबल क्रोचेट और, 1 2 3 इस तरह से देखिए ये हो गए 2 शेल। अब यहाँ पे फिर से चेन 2 और अब ये जो वी शेप है यहाँ पे हमें फिर से एक और डबल क्रोचेट बनाना है इसी गैप में इस तरह से। अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 3 1 2 3 और फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट आएगा इस तरह से, चेन 2 शेल के ऊपर शेल, जैसे हमने यहाँ पे बनाया बिल्कुल वैसे ही अब ये पूरा हम राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से तीसरी चेन को हम स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3 थर्ड चेन से स्लिप स्टिच। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा अभी।
तो आप देखिए इसके ऊपर भी हमें फिर से एक और शेल बनाना है। तो पहले हमें यहाँ से करना होगा स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच ये आ गए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अभी जैसे हमने नीचे वाला शेल बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाना है। चेन 3, 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोचेट। 1 2 3, 2 और ये 3। शेल के बाद यहाँ पे हम लेंगे चेन 3, 1 2 3, ठीक है। चेन 3 के बाद फिर से शेल के ऊपर शेल आएगा यहाँ पे। 1 2 3, चेन 3, फिर से डबल क्रोचेट, इस तरह से शेल बन गया ये। अब यहाँ पे देखिए चेन 3 और इस वी शेप पे फिर से वी शेप ही बनाना है हमें। 1 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 और फिर से यहाँ पे एक और डबल क्रोचेट आएगा। इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 3, 1 2 3 और शेल के ऊपर शेल आएगा और बस इसी तरह से ये पूरा हम रिपीट करेंगे। तो इसे अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से, देखिए। और अब हम फिर से शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। तो यहाँ से हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना होगा। इस तरह से चेन 3, 1 2 3 और जैसे हमने ये वाला शेल बनाया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। 3 डबल क्रोचेट और 3 चेन और वापस से 3 डबल क्रोचेट। और ये 3, ये हो गया शेल। तो अब हमें यहाँ पे देखिए चेन 4 लेना है, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, चेन 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने चेन 1 ली थी, 2 3 और यहाँ पे 4। अब वापस से शेल के ऊपर शेल आएगा। थ्री, चेन 3, 1 2 3 वापस से 3 डबल क्रोचेट, चेन 4, 1 2 3 4 और वापस से वी शेप ही बनाना है हमें यहाँ पे भी। चेन 3, 1 2 3 यहाँ पे एक और डबल क्रोचेट इस तरह से। चेन 4 3 4 और फिर से हम शेल बनाएंगे और बस इसी तरह से ये पूरा हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया यहाँ पे देखिए तीसरी चेन से। और अब हमें वापस से शेल बनाना है। तो यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेते हुए शेल के सेंटर में आएंगे इस तरह से और फिर से शेल बना देंगे। 3 डबल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3 और फिर से 3 डबल क्रोचेट। अभी चेन 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब फिर से शेल के ऊपर शेल, दो, 3,
और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, चेन 4 1 2 3 4, और अभी वापस से यहाँ पे डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे लेना है 12 चेन्स बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 चेन्स बना के वापस से इसी में डबल क्रोचेट करना है हमें। डबल क्रोचेट, देखिए इस तरह से, चेन 4 3 4, और फिर से शेल बनाएंगे। यहाँ पे 2 शेल आएंगे और यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट, और यहाँ पे 12 चेन लीजिएगा। तो इस तरह से बनेगा ये देखिए, यहाँ पे हमने 12 चेन्स ले ली और फिर 2 शेल, ठीक है, 2 शेल बना दिए। और अब आगे देखिए, आगे थोड़ा सा चेंज है, चेन 4 3 और ये 4, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे पहले डबल क्रोचेट बनाना है। ये डबल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3, चेन 3, और वापस से इसी में डबल क्रोचेट, इस तरह से। फिर से चेन 3 1 2 3, एक और डबल क्रोचेट इसी में, चेन 3 1 2 सॉरी 2 3, और एक इसमें। तो टोटल हमें 4 डबल क्रोचेट चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 4 डबल क्रोचेट हो गए इस गैप में, इस तरह से। तो आप देखिए, अब हमें यहाँ पे चेन 3 लेना है, फिर से 1 2 3, चेन 3, और ये जो शेल है इसके ऊपर हमें सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। तो इसके लिए देखिए, पहले डबल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3, वापस से डबल क्रोचेट इसी में, 4 डबल क्रोचेट होने चाहिए। अब 1 2 3, फिर से डबल क्रोचेट, 1 2 3, एक और, ये हो गए 4, ठीक है। ये देखिए 4 डबल क्रोचेट हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर से चेन 3 1 2 3, और अब ये जो गैप है बीच में, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट करना है। तो देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट कर देंगे, चेन 3 1 2 3, और फिर से एक बार यही यहाँ पे रिपीट करना है हमें। एक, चेन 3, और फिर से डबल क्रोचेट, चेन 3 1 2 3, डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, अब फिर से चेन 3 1 2 3, और फिर से हमें यहाँ पे भी सेम यही रिपीट करना है। वन टू थ्री, डबल क्रोचेट इसी में, 1 2 3, वन टू थ्री, ये देखिए ये हो गए टोटल 4 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वापस से शेल बनाने हैं, तो इसके लिए देखिए वापस से चेन 4 लेंगे, 1 2 3 4, और वापस शेल बनाएंगे जैसे हमने पहले वाला बनाया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है।
3 डबल क्रोचेट आएंगे पहले, चेन 3, 1 2 3 और वापस से डबल क्रोचेट, चेन 4, 1 2 3 4 और इस शेल के ऊपर भी शेल आएगा फिर से, वन टू थ्री, वन टू और ये 3। तो अभी देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और अब हमें फिर से ये वाला यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। तो हम इसी तरह से बनाएंगे, चेन 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब डबल क्रोचेट, अब यहाँ पे चेन 12 लेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 12 चेन्स ली थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चेन 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब वापस से डबल क्रोचेट इसी गैप में, इस तरह से चेन 4, 1 2 3 4 और फिर से शेल बनाना है और यहाँ पे भी सेम शेल बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे 2 शेल बनाए थे बिल्कुल वैसे ही शेल बना के फिर यहाँ पे जो हमने प्रोसेस किया है वही यहाँ पे वापस से करना है और वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप 2 शेल बना दीजिए यहाँ पे और बीच में चेन 4 चेन की आनी चाहिए। अब देखिए ये मैंने 2 शेल बना दिए हैं, अब वापस से चेन 3, 1 2 3 और ये जो है गैप यहाँ पे देखिए हमने 2 शेल बना के यहाँ पे कैसे ये वाला डिज़ाइन बनाया बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे बनाना है और फिर से यही सेम टू सेम है, इस तरह से पहले डबल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3 वापस से इसी में चेन 3, 1 2 3 चेन 3 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लेंगे चेन 3, 1 2 3 और फिर इसमें वही सेम हम बनाएंगे, डबल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3 वापस से डबल क्रोचेट, चेन 3 और वापस से चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही, चेन 3, 1 2 3 और फिर से यही वाला यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। तो बस इस तरह से ये और ये दोनों हम बना देंगे पहले। अब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लेंगे चेन 4, 1 2 3 और ये 4, अब इसे 1 2 3 थर्ड चेन से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से ये वाला राउंड अब हमारा हो गया है कंप्लीट। अब देखिए इसके आगे हम बनाएंगे, फिर से हमें शेल बनाना है तो पहले हम स्लिप स्टिच लेते हुए जाएंगे यहाँ से, स्लिप स्टिच इस तरह से, वापस से चेन 3 और हम शेल बनाएंगे जैसे पहले बनाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही, चेन 3, 1 2 3 और वापस से 3 डबल क्रोचेट, तो ये हो जाएगा हमारा शेल। इस तरह से
और वापस से चेन 4, 1 2 3 4 और फिर से एक और शेल आएगा यहाँ पे। चेन 3, 1 2 3 ये देखिए इस तरह से शेल बन गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लेने हैं चेन 4, 1 2 3 4 और ये जो गैप है इसमें अब हमें पूरे 20 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो चेन 4 लेके अब शुरू करेंगे, यहाँ पे 20 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल 20 होने चाहिए इसमें। ये देखिए ये हो गए टोटल 20 डबल क्रोचेट। और अब हमें देखिए आगे भी शेल बनाना है फिर से। चेन 4, 1 2 3 4 और फिर से शेल बनेगा यहाँ पे। चेन 3 और फिर से शेल। और यहाँ पे फिर से चेन 4, 1 2 3 4 तो आप देखिए यहाँ पे एक और शेल आएगा। तीन चेन 3, 1 2 3 और फिर से 3 डबल क्रोचेट। चेन 3। तो ये देखिए अब ये हमारा यहाँ तक ही हमें बनाना है और यहाँ से हम आगे पाइनएप्पल बनाएंगे और इस साइड वाला हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम ये वाला पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे इस तरह से टर्न कर देंगे, उल्टा कर देंगे इस तरह से। और अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फिर से शेल बनाना है। तो यहाँ से अब हमें स्लिप स्टिच लेके ये शेल के सेंटर में जाना होगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे शेल बना देंगे हम जैसे हमने पहले बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। चेन 3, 1 2 3 और फिर से 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3। चेन 4, 1 2 3 4 ये आगे वाला भी शेल हमें सेम टू सेम बनाना है। 1 2 3 चेन 3, 1 2 3 और फिर से 3 डबल क्रोचेट। चेन 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने जहाँ पे 20 डबल क्रोचेट बनाए थे, अब हमें इनके ऊपर एक एक और बनाना है। तो मतलब टोटल 20 ही बनाने हैं, पर हर एक के ऊपर एक एक सही से बनाइएगा, गिन के बनाइएगा बराबर। हर एक के ऊपर एक एक और डबल क्रोचेट आएगा। सिर्फ डबल क्रोचेट ही लेना है, बाकी चेन वगैरह कुछ नहीं लेनी है बीच में। ये देखिए इस तरह से सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोचेट लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा।
ये देखिए ये हो गए हैं 20 डबल क्रोचेट हर एक के ऊपर एक एक। अब फिर से चेन 4 1 2 3 4, ठीक है। और अब वापस से हमें शेल बना देना है यहाँ पे भी, जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे बिल्कुल वैसे ही 2 शेल बनाने हैं, सिर्फ बीच में 4 चेन इस तरह से बना देंगे। ये देखिए 2 शेल बन गए यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब चेन 1 और फिर से इसे पलट देंगे इस तरह से। और अब आगे देखिए, आगे फिर से हमें शेल बनाना है, तो पहले हमें स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आना होगा। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, चेन 3 1 2 3 और फिर से शेल बनाएंगे यहाँ पे। चेन 3 1 2 3 और इसी में तीन, चेन 4 1 2 3 4 और फिर से शेल के ऊपर शेल आएगा। चेन 3 और फिर से 3 डबल क्रोचेट। इस तरह से। अब फिर से हम लेंगे चेन 4 3 4 और इस बार भी हमें सेम यही रिपीट करना है। हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट आएगा, मतलब पूरे 20 ही होने चाहिए, पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। बीच में कोई स्पेस नहीं लेनी है, डायरेक्ट डबल क्रोचेट बनाने हैं हमें। ये देखिए इस तरह 3 4 5 इस तरह से हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। और ये शेल वाला तो सेम ही है, 4 चेन लेनी है यहाँ पे, शेल 4 चेन शेल। ये देखिए ये हो गया है कंप्लीट मेरा, 2 शेल बना दिए हैं और यहाँ पे चेन 4, ठीक है। तो फिर से चेन 1 और इसे पलट देंगे। और फिर से हमें शेल ही बनाना है यहाँ पे भी। इस तरह से चेन 3 3, ठीक है, 3 डबल क्रोचेट, चेन 3 चेन 4 चेन 3 ये देखिए 2 शेल हो गए। और फिर से चेन 4 1 2 3 4 और अब की बार देखिए, अब की बार थोड़ा सा अलग है बस। इस बार हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें हमें डबल क्रोचेट बनाना है। इन दोनों के बीच में जो गैप है इसमें चेन 1 और फिर से इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें डबल क्रोचेट, चेन 1 इस गैप में डबल क्रोचेट, चेन 1 डबल क्रोचेट, चेन 1 डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे और 2 शेल भी इसी तरह से बना देंगे। और लास्ट में यहीं तक लेना है डबल क्रोचेट, ठीक है, यहीं तक, इन दोनों के बीच में ही, जैसे हमने शुरुआत में किया है। तो बस इतना बना के रेडी कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया है बराबर से, यहाँ पे शेल बना दिए हैं मैंने। अब देखिए अब वापस से चेन 1 और इसे पलट देंगे इस तरह से।
अब फिर से हमें शेल बनाना है, तो पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच, वापस से शेल बनाएंगे यहाँ पे, चेन 3 1 2 3, फिर से डबल क्रोचेट, चेन 4, और फिर से एक और शेल, ये देखिए यहाँ पे भी शेल बना दिया है। अब हमें यहाँ पे लेना है चेन 4, और अब देखिए अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट लेंगे। ये जो पहला लूप है, ये गैप है, इसमें हमें सिंगल क्रोचेट लेना है, ये जो गैप है इसमें, ठीक है, सिंगल क्रोचेट, थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब चेन 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो सिंगल क्रोचेट जो गैप है, इसमें हमें वापस से सिंगल क्रोचेट लेना है, इस तरह से, फिर से चेन 4 3 4, फिर इसके आगे वाले गैप में इस तरह से हम ये लूप्स बनाएंगे, इस तरह से लूप्स बनाएंगे। ये पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल में इसी तरह के लूप्स होते हैं, 1 2 3 4, और फिर से इसके आगे वाली गैप में 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस इसी तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया है टोटल कंप्लीट, इस तरह से दिखेगा। और अब आगे सेम वही प्रोसेस है, चेन 4 3 4, और शेल के ऊपर शेल बनाएंगे, और बीच में चेन 4 और फिर से शेल। अब देखिए अब हमें इसके आगे वाला राउंड बनाना है, तो यहाँ पे देखिए चेन 1 लेंगे हम पहले, चेन 1, और इसे घुमा देंगे उल्टा इस तरह से। अब फिर से शेल बनाना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच, शेल, चेन 3, चेन 4, शेल, चेन 4 1 2 3 4, और अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो लूप है, ये जो स्टार्टिंग वाला, इसके ऊपर से हमें इस तरह से सिंगल क्रोचेट बनाना है, चेन 4, और फिर से इसके आगे वाला जो लूप है, इसके ऊपर सिंगल क्रोचेट करना है, चेन 4, फिर से चेन 4, ये देखिए बस इस तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और ये आगे वाला भी सेम है, यहाँ पे चेन 4 लेंगे, शेल, चेन 4 शेल, ये हो गया है कंप्लीट। अब वापस से हमें लेना है यहाँ पे चेन 1 लेके इसे पलट देंगे, और फिर से स्लिप स्टिच लेके इसे स्लिप स्टिच, वापस शेल बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3, ये दोनों हम शेल बना देंगे। यहाँ पे बीच में चेन 4 ही रखना है, ये पूरा का पूरा चेन 4 का ही रखना है। जहाँ ऊपर पूरा जब भी हम बनाएंगे, ये पूरा बनाएंगे तो चेन 4 ही आना चाहिए, और यहाँ पे भी चेन 4 ही लेना है, ठीक है। तो ये 2 शेल बना देते हैं, पहले 2 शेल बना दी है मैंने यहाँ पे, ये देखिए। अब वापस से यहाँ पे चेन 4 ही रखना है,
4, ठीक है। और अब ये जो पहला जो लूप है इसमें हम सिंगल क्रोचेट करेंगे, चेन 4, 1 2 3 4, इसके आगे वाले लूप के ऊपर सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4। अगर आपने पहले भी पाइनएप्पल स्टिच में कुछ बनाया है तो आपके लिए बहुत इजी होगा, समझने में भी बहुत इजी होगा। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। और इसी पाइनएप्पल स्टिच के साथ मैंने एक थालपोस भी बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सुंदर है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के। चेन 4 3 4 और ये सिंगल क्रोचेट, ठीक है। बस इसी तरह से टोटल हमें ऊपर भी पूरा बनाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये है टोटल 17 लूप्स है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। 17 लूप्स है और इसके ऊपर वाले 16 होंगे, ठीक है। एक एक कम होता जाएगा, ये 17 है, ऊपर 16, अब इसके बाद 15 आएंगे, इसके बाद 14 13 12 11 10 9 8 7, इस तरह से एक एक कम होता जाएगा और हमें इसी तरह से ऊपर ऊपर बनाते जाना है, ठीक है। और ये साइड वाले जो है शेल और बीच में चेन, ये सब एक जैसा ही रहेगा, जैसा अब तक हमने बनाया है बिल्कुल वैसा ही, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। शेल बनाना है, 4 चेन शेल, 4 चेन, वापस से ये लूप्स बनाने हैं, फिर से 4 चेन शेल, 4 चेन शेल, इसी तरह से पूरा का पूरा जब तक कि एक लूप ना आ जाए ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक ना बचे ये, तब तक हमें ये पूरा रिपीट करना है और इस तरह से बना के रेडी कर देना है। पूरा का पूरा सेम है जो हमने अब तक बनाया है, बिल्कुल वही डिज़ाइन है, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करना है इनमें, सब इसी तरह से बना दीजिए।